जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। पहला, जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते उन्हें आप भूल जाओ। पहला, जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते उन्हें आप भूल जाओ, या तो जिन्हें आप भूल नहीं सकते उन्हें आप माफ कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राज पुरोहित आपके साथ एक नई कहानी लेकर जुड़ा हूँ। कहानी का नाम है एक हंसी की घड़ी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दी की एक शाम शहर के एक पुस्तकालय में खचाखच भीड़ थी। यह समय सामान्यतः परीक्षाओं का हुआ करता था। कॉलेज, बोर्ड की परीक्षाएं तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, एनडीए एंड एयरफोर्स से सारी परीक्षाएं हुआ करती थी। इस परीक्षाओं के कारण इस पुस्तकालय में भीड़ थी। एक बड़े से हॉल जो कांच के दरवाजों के साथ चारों ओर से ढका था, जिससे बाहर इंतजार कर रही सर्दी और शोर दोनों ही अंदर ना आ पाए। तनाव का समय था और उन 250 तनाव से भरी सीटों में से एक सीट मेरी भी थी और अगले कुछ हफ्तों में ही मेरी परीक्षाएं आ रही थी और मैं उसकी तैयारी में इस प्रकार जुटा था जैसे बेटी की शादी में उसके पिता। और मेरी मानसिक स्थिति भी लगभग उसी ही की तरह थी। पास के ही दो सीटों को छोड़कर एक सज्जन बैठे थे। चेहरे से, कद से तथा गुणों से कहीं भी वह किसी आम आदमी को ये सज्जन नहीं लगते, पर आज इनके कारनामों जो हाल ही में इन्होंने पुस्तकालय में किया, इस वजह से मैं इन्हें सज्जन कहकर संबोधित कर रहा हूँ। दरअसल उस शाम लगभग 5 से 6 बजे का वक्त था। सूरज डूब रहा था और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उसी तरह पुस्तकालय में तनाव और सन्नाटा छा रहा था। यह कोई खास दृश्य था क्योंकि यह सामान्यतः हर रोज का सिलसिला हुआ करता था, पर आज यह दृश्य कुछ अलग होने वाला था। उन सज्जन ने अभी पुस्तक और अपनी कॉपी के ऊपर पेन को छोड़कर एक लंबी उबासी मारी तथा अपनी चुस्ती को दूर करने के लिए उन्होंने अपने इंटरनेट में से एक वीडियो को स्टार्ट किया। ये वीडियो नॉर्मली हास्य का वीडियो हुआ था। उनका वीडियो शुरू हुआ। उनकी एक मंद हंसी फुसफुसाहट से उनके हल्के दांत और उनकी चेहरे की चमक दिखने लगी। धीरे धीरे ये हंसी एक दानवीय हंसी में बन गई। तनाव मात्र अपने बिल में जा छुपा, तनाव जैसे अपने बिल में जा छुपा और पूरी पुस्तकालय में हंसी के लहर गूंज चुकी थी। पास ही बैठे उनके दोस्तों ने भी उन्हें नहीं टोका क्योंकि वे भी सभी की तरह उन सज्जन की हंसी देखकर हंस रहे थे और पुस्तकालय हंस पड़ा। सभी लोग एक दूसरे की हंसी देखकर हंस रहे थे और जब तक पुस्तकालय उन सज्जन तक नहीं पहुंचता, सभी लोग तनाव को छोड़कर ठहाके लगाने लगे। पुस्तकालय की अपनी मेज से लेकर के उन सज्जन की मेज तक उस पुस्तकालय ने अपने चेहरे पर हंसी की 3-4 बार झलक छोड़ के आया था। बाद में पुस्तकालय ने उन सज्जन पुरुष को पुस्तकालय से बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर जाने के रास्ते पर थे तो वो अपनी हंसी दूसरों के साथ इस प्रकार बांट रहे थे जैसे कोई एक धनवान सेठ अपनी पूरी संपत्ति को बांटने के इरादे से किसी गरीब मोहल्ले के रास्ते में से जा रहा था और जो भी उसे रास्ते में दिखता वो अपनी संपत्ति को बांटता चला जा रहा था। इस प्रकार वो सज्जन अपनी महानता के कारण अपनी हंसी वाले धन को इस प्रकार हम गरीबों को इस प्रकार बांट रहा था जिससे हमारा तनाव दूर हो जा रहा था। उनकी द्वारा बांटी गई ये हंसी लगभग पूरे पुस्तकालय में आधे से 1 घंटे तक हंसी का मार रहा। कई व्यक्ति तो इस किस्से को सुनकर पूरे दिन तक हंसते रहे, जैसे मेरे तरह बड़ा हो उस सज्जन का जिन्होंने आज हमारा दिन बना दिया। धन्यवाद साहब।